अभी देखिए अंकित जी का मैसेज आया था। अंकित जो रैंक 28 हैं एसडीएम की पोस्ट पर 2024 के यूपीपीसीएस में सेलेक्ट हुए हैं। तो एक बार उनसे बात करते हैं, उनसे भी समझते हैं कि उनकी क्या रणनीति रही है पूरे एग्ज़ाम को लेकर के और कैसे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया था। अंकित जी, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू कैसे हैं, क्या हाल चाल है? सर। अच्छे हैं अच्छा, मतलब और अच्छे हो गए हैं कल से। तो कैसा रहा, मतलब जब रिजल्ट सुना आपने तो कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लग रहा था। सर रात में आया था तो वैसे भी पहले टेंशन थी क्योंकि अगले दिन एग्जाम भी था। रिजल्ट देखने के बाद सारा प्रेशर, सारी टेंशन सब कुछ दूर हो गया। चलिए भाई, इसी रिजल्ट का वेट बहुत लंबे समय से किया जा रहा था। मैं आपकी सर छोटी सी आपकी जर्नी जानना चाहूँगा, कैसे तैयारी को आपने कंटिन्यू किया और इतना लंबा समय, कितना समय लगा टोटल, कैसे क्या चीज़ हुई? तो मुझे लगभग 6 साल लग गया क्योंकि सर पहले मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और सर उसके बाद सर मेरा एक बार यूपीएससी का प्रीलिम निकला, मैं इंटरव्यू तक गया लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 2 बार क्या हुआ, प्रीलिम से ही नहीं निकला और साथ में इसके पहले यूपीपीसीएस का भी प्री दे रहा था, वो निकल ही नहीं रहा था। 2024 में फर्स्ट टाइम निकला सर प्री, उसके बाद सर ये यहाँ तक फाइनल सिलेक्शन। ये आपका पहला प्रीलिम्स निकला था? जी, बहुत बहुत बड़ी बात है। कैसे तैयारी किया सर आपने मेंस की और आगे क्या रणनीति अपनाई? सर मेंस के लिए मैंने सर एक सीरीज ज्वाइन की हुई थी। हाँ। उसके अलावा सर मैंने पेपर 5-6 के लिए अपने खुद के नोट्स बनाए हुए थे और इसके अलावा जो पेपर मतलब 1, 2, 3, 4 के लिए जो बेसिक सोर्सेज होते हैं उनका यूज किया था और करंट अफेयर से लगातार अपडेट करना अपनी नोट्स, यही रहा। बाकी आंसर राइटिंग। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं सर। और मतलब ये रिजल्ट एक ऐसी चीज़ है, इसका एक एस्पिरेंट बहुत लंबे समय से इंतजार करता है। एस्पिरेंट ही नहीं, उसका परिवार, उसके साथी, उसके दोस्त, सब लोग उसका एक वेट कर रहे होते हैं। तो इस पूरी जर्नी में कई बार डिप्रेशन तो हुआ होगा, डिमोटिवेशन तो हुआ होगा, कैसे फेस किया सब चीज़ों को? सर डिमोटिवेशन तो होता है कभी कभी, जब प्रीलिम्स भी आप कर निकले, आप लगातार उसी पे लगे हुए हो। लेकिन सर घर वालों का, भैया का, मम्मी पापा का लगातार सपोर्ट बना हुआ था। तो और सर थोड़ी सी मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस भी था कि एक बार अगर प्री निकलता है तो मेंस में अच्छा कर ले जाएंगे। तो सर वही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और थोड़ी सी मतलब होप भी थी कि एक बार प्री निकलेगा तो पहुंच जाएंगे। तो सर उसी उम्मीद से लगे हुए थे और हो गया फाइनल। प्रीलिम्स के लिए आपने क्या यूनिक स्ट्रेटजीज पर अपनाई थी? सर प्री के लिए बोलते हैं लोग कि पढ़ना चाहिए घटना चक्र बहुत ज्यादा, लेकिन सर घटना चक्र मतलब आज तक खत्म ही नहीं कर पाए सारे। बहुत पता नहीं, बहुत बोरिंग लगता है या नहीं पढ़ पाते, कोई भी रीजन हो, लेकिन खत्म नहीं कर पाते। सर मैंने अपनी 2-3 जो सब्जेक्ट है, पॉलिटी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब की शॉर्ट नोट्स बनाई थी 50-50, 60-60 पेज की। सर उसको बार बार रिविजन करना, एग्जाम के पहले कम से कम 15 से 20 बार रिविजन करके जाना और जो क्वेश्चन बेसिक्स होते हैं और सिंपल होते हैं उनको गलत ना होने देना। सर यही रणनीति रही कि मेरा 24 का और 25 का दोनों प्रीलिम्स निकला। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। और इंटरव्यू में सर क्या रहा, कैसे प्रश्न पूछे गए थे आपसे? सर इंटरव्यू तो सर बहुत अच्छा रहा क्योंकि सब बोर्ड बहुत अच्छा था, बहुत कॉर्डियल था, एकदम अच्छे से बैठा है। पहले हाल चाल लिए, सब ठीक ठाक है, कैसे हो, क्या कर रहे हो, जॉब वगैरह के बारे में पूछे। लेकिन जॉब तो थी नहीं सर, मेरा पीएचडी चल रहा था तो पीएचडी के थोड़ा बहुत 2-3 क्वेश्चन पुट अप हुए, फिर हॉबीज पे भी क्वेश्चन हुए, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे भी हुए। और सर आपसे बहुत इंटरव्यू हुआ ही था सर मेरा, तो सर आप जो डिफेंस के क्वेश्चन बताए थे सब उससे भी क्वेश्चन पुट अप हुए। अरे चलिए, बहुत बढ़िया रहा। पीसीएस अभ्यास से कैसे जुड़े आप? कहाँ से पीसीएस के बारे में पता चला, क्या चीज़ रहनी? सर पीसीएस अभ्यास के बारे में टेलीग्राम से जानकारी मिली थी सर, वहीं से जुड़े हुए थे। पीसीएस यूपी पीसीएस मेंस का जो चैनल है सर आपका, सर जो वैल्यू एडिशन के लिए पेपर 5-6 के लिए उसमें सर जो मैटर आता है सर, वो बहुत हेल्पफुल था सर, बहुत अच्छा काम किया वो। चलिए, मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को हम हेल्प कर पाए हैं। दूसरी बात सर, अब ये बताइए, अब क्या प्लान है? गोरखपुर कब आना है? बाकी के आगे के स्टूडेंट्स को कब गाइड करना है? और सर गोरखपुर सब आ जाएंगे सब हफ्ते 10 दिन बाद लगभग। हाँ, प्लान बनाइए, ठीक है? क्योंकि देखिए अब आपके ऊपर ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो भाई लोक प्रशासक के तौर पर आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, उसके साथ साथ आपको आने वाले जो आपके जूनियर्स हैं उनको भी एक रास्ता दिखाना है। आपने खुद इतना लंबा संघर्ष किया है, संघर्ष कैसे किया, कैसे रहा, तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी भाई हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा कि मुझे पता चला भाई कि रैंक 28 अंकित भाई जो हैं हमारे यहाँ से ही हैं, उन्होंने कुछ हेल्प लिया था हमारी, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाले एस्पिरेंट्स को कुछ सजेशन देना चाहेंगे सर?
सर जैसे 2026 के प्री में अभी काफी टाइम है, 6 दिसंबर जैसे की डेट है सर। मुझे लगता है अभी प्री और मेंस दोनों साथ लेके चलना चाहिए, और पेपर 5-6 अगर कोशिश करें तो पहले ही खत्म कर लेना चाहिए, सितंबर या अक्टूबर तक। मैं तो कहूँगा सितंबर तक ही खत्म करके अपनी खुद की नोट्स बना लीजिए और उसी में अपडेट करते जाइए, और उसको एग्जाम मेंस टाइम पर बार बार पढ़िए। और बाकी पेपर 1, 2, 3, 4 के लिए नोट्स मार्केट में भी है, आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पेपर 5 में बहुत अच्छे से फोकस करिए। और बाकी के लास्ट के 2 महीने अक्टूबर नवंबर आप प्रीलिम्स पे एकदम फोकस करिए, मैक्सिमम रिवीजन करके जाइए। 10, 15, 20 बार जितना रिवीजन कर सके उतना रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन से ही प्रीलिम्स निकलेगा। ये तो बात है सर। और मेंस के लिए सर जो रिसोर्स हम फॉलो करते हैं वो क्या रहेगा? मार्केट की बुक्स रहेंगी या फिर PYQ या फिर कुछ अदर सोर्स? तब मेंस के लिए सर मैंने कंपोजिट सारे सोर्सेज का यूज किया था, कुछ कोचिंग्स के नोट्स भी लिया था। और सर जैसे कि स्टैंडर्ड बुक होती है, जैसे स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए, और सर मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया भी पढ़ी हुई थी। और सर पेपर 3 में आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप उसका यूज कर सकते हैं डेटा में। हाँ यस सर। और पेपर 4 के लिए सर मैंने टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज एक पेज में नोट्स बनाई हुई थी। हर टॉपिक का एक पेज में नोट्स, उसकी डिफिनीशन, उसके 2-3 एग्जांपल, उसके प्रशासन में यूज, इस तरह से मैंने हर टॉपिक के नोट्स बनाई हुई थी, और मैं उसी को बार बार रिवीजन कर रहा था। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है। और मुझे लगता है कि आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो इन सब बातों, इन इनपुट से अपने लिए कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे। बाकी सर बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, ठीक है। अब जल्दी आते हैं, मिलते हैं यहाँ पर एक बार, ठीक है। अच्छे से थोड़ा सेलिब्रेशन भी करते हैं और कुछ यहाँ पर एक सेमिनार टाइप का ही प्रोग्राम आयोजित करते हैं, ठीक है। ओके सर। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए।